बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई, जो मन झाका आप ना, मुंह से बुरा ना कोई, कबीरा मुंह से बुरा ना कोई। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, मेरा ये परिवार हमेशा खुश और मस्त रहे, लाइफ में 100% आपको रिजल्ट्स मिले। कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। अगर आप मुझे सिर्फ इंस्टा की रील्स पर देख रहे हैं, जैसा कि मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि लोग मुझे 5 मिनट स्टोरी पर या डॉक्टर वायरा की इस यूट्यूब चैनल पर नहीं देख रहे, बस आते हैं फटाफट इंस्टा पर मुझे फॉलो करते हैं और चले जाते हैं, तो मेरी इतनी 8-8 मिनट की वीडियो बनानी बेकार हो जाती है। और इंस्टा पर मैं आपको 2 मिनट में संस्कार नहीं सिखा सकती, ज्ञान नहीं दे सकती और खुलकर चीजों को नहीं बता सकती। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर अभी आप मेरे परिवार का नया हिस्सा बने हैं तो आपका स्वागत अभिनंदन है। अन्यथा मुझे यूट्यूब बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी और बेहद ज्यादा जरूरी है इस चैनल जो मेरा ये संसार है, इस पर देखें जरूर, ताकि आप कंप्लीट वीडियोस देख सकें और जानकारी जान सकें। हम सबके जीवन में ना मम्मियां होती हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में माँ नहीं होती, लेकिन माँ दुनिया में किसी भी घर में क्यों ना हो, उसकी एक ही आदत होती है, वो चाहे मैं क्यों ना हो, कबाड़ इकट्ठा करने की। जी हाँ, ये मेरे को मेरी दादी ने दिया था, ये मेरे को मेरी नानी ने दिया था, ये कभी काम आ जाएगा, इसे क्यों फेंकें, फिर बड़ा महंगा आएगा। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये छोटी छोटी सी उनकी आदतें, कंजूसी वाली और चीजों को संभाल के रखने वाली, उन्हें बड़े कष्ट और तकलीफें दे सकती हैं, उनके परिवार वालों को 100 वर्ष पीछे कर सकती हैं और लाइफ में प्रॉब्लम ला सकती है। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ज्योतिष के अनुसार घर के कोने कोने में खराब चीजों को इकट्ठा करना और अनचाही चीजों को घर में रखना, उनका उपयोग ना करना, ऐसी चीजों को हम कबाड़ कहते हैं। और ये कबाड़ वास्तु के अनुसार आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है, लगती हुई नौकरी चली जाती है, आपकी ये जरा सी कंजूसी आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आ सकती है। घर में ऐसी गलती कोई एक व्यक्ति करता है, लेकिन उसका खामचा घर के सभी लोगों को उठाना पड़ता है। आपको हमेशा ये याद रखें कि किसी कारणवश अगर आपको कोई कबाड़ अपने घर में रखना भी पड़ रहा है, तो आपको उसे हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम स्थान पर रखना चाहिए। कबाड़ को या भारी चीजों को अपने घर के दक्षिण के कोने में रखें तो वो ज्यादा बेहतर होता है, उससे आपको नुकसान कम होता है। लेकिन पहली बात, जैसे हम इमोशनली बहुत अटैच्ड होते हैं। मान लीजिए घर में कोई मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, किसी का निधन हो गया, वो निधन हो गया, हम उसके सामान को ऐसे सहज सहज के रखेंगे। ये शर्ट उन्हें बड़ी पसंद थी, ये उन्हें बहुत पसंद था, लेकिन आपको नहीं लगता जिस शरीर में, जिस नाम से, जिस बात से वो जाना जाता था, जब वो ही चला गया तो उसकी शर्ट रखकर आप क्या कर लेंगे? और कायदे से अगर उस इंसान को वो शर्ट, वो कुर्सी, वो टेबल, वो पेन, वो चीज बहुत पसंद थी, तो डोंट यू थिंक कि वो किसी को दे देनी चाहिए? हाँ, मैं ये मानती हूँ कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कोई एक चीज निशानी के तौर पर अपने घर में सदैव सदैव के लिए रखी जा सकती है, लेकिन आप हमेशा लाइफ टाइम सभी चीजों को उसकी रख लें, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने देव को कहा है, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं और जब तक मैं हूं तब तक तो ये कुर्सी रखना, ये कुर्सी मेरी गद्दी है, मेरा सब कुछ है और आई फील वेरी कंफर्टेबल। इस पे बैठ के जो भी भविष्यवाणियां मैंने आज तक की हैं वो सब सार्थक ही हुई हैं। तो मैं हमेशा देव को बोलती हूँ कि इस गद्दी को मेरे जाने के बाद मेरा सब कुछ निकाल के बांट देना, पर ये कुर्सी तब तक रखना जब तक ये कुर्सी खुद ना टूट जाए, तो तुझे एहसास रहेगा कि तेरी माँ तेरे साथ है। और डोंट यू थिंक ये कुर्सी बहुत ज्यादा जगह भी नहीं लेगी। और मेरे बाद जैसे कि वो ज्योतिष सीख रहा है, अभी उसने पीछे किसी के टैरो करे और उसे पैसे मिले, और वो मैं जब वापस आई तो पैर छू कर उसने मुझे सबसे पहले पैसे दिए और मैंने बोला ये क्या कर रहा है? तो उसने मुझे बोला, माँ ये मेरी पहली कमाई है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो आई फील सो गुड, इतना अच्छा फील हुआ, ये शब्दों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल है। और मतलब आंखें ही भर आई कि चलो इतनी समझ है कि अपनी पहली कमाई माँ को देनी चाहिए, क्योंकि संस्कार मैं आपको जितने मर्जी दे दूं, अगर वो संस्कार मैं अपने घर में ही नहीं दे पा रही तो वो संस्कार निरर्थक है, मतलब बेकार है। अगर वो इस प्रोफेशन को अपनाता है तो बेहतर है इस कुर्सी पर बैठकर अपनाए। अनुपयोगी सामान को घर के ईशान कोण में कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसे घर में कभी नहीं सोना, ऐसे कमरे में कभी नहीं सोना चाहिए जिस कमरे में कबाड़ हो। ऐसे कमरे में अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं रखने चाहिए जिसमें कबाड़ हो। कई बार लोग सोचते हैं ना, घर में 3-3 4-4 मेड हैं, कबाड़ के अंदर हम जाके छुपा के अपने जेवर रख देते हैं या इनकम टैक्स के पेपर रख देते हैं या कुछ जरूरी पेन ड्राइव्स रख देते हैं। कौन सोचेगा कि इस कबाड़ के अंदर कुछ हो सकता है? तो ऐसे लोग कर्जे में दबते चले जाते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और उन्हें बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है और कई बार उनकी कीमती चीजें घर से चोरी भी हो जाती है।
आती है। कबाड़ को कभी भी घर की छत पर और बालकनी में नहीं रखना चाहिए। जिन लोगों की घर की छत पर पुराना लोहा, पुरानी लक्कड़, पुराना अखबार, पुराना कबाड़, पुराना फर्नीचर, टूटा फूटा लोहा पड़ा रहता है, आप कभी भी आजमा लेना, उस घर का मुखिया हमेशा आपको अस्पताल में मिलेगा, या फिर आपको वो व्यक्ति हमेशा लोगों से अपमान पाता हुआ दिखाई देगा। कभी उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। वास्तु के अनुसार कबाड़ को आपको रखना ही नहीं चाहिए घर में, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा कोई जरूरी चीज है तो उसे भी तमीज से पैकिंग कर कर कबाड़ जो कार्टन होते हैं, कार्टन्स के अंदर रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार कबाड़ घर से जल्दी जल्दी निकालना चाहिए। किसी कारण अगर आप कबाड़ घर से नहीं निकाल पा रहे हैं तो मेरी आपको सलाह है कि आप उस कबाड़ को हफ्ते में एक बार साफ जरूर करें, बाहर निकालकर उन चीजों को जरूर देखें ताकि उसके अंदर एनर्जीज जाएं, वो खुले जरूर। हम कई बार आपको कहते हैं कि आप अपने कमरे का जो पलंग होता है, पलंग को भी समय समय पर जरूर खोलें और उसे खोलकर जरूर देखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का कबाड़ बाहर निकालने का टाइम अमावस और शनिवार होता है। जिस दिन आप इसे अपने घर से बाहर निकालेंगे तो नकारात्मकता बाहर निकलेगी, नेगेटिविटी बाहर निकलेगी, गुड न्यूज़ आएंगी और पॉजिटिव चीजें आपको मिलेंगी। सोमवार वाले दिन रद्दी अथवा कागज, फटे पुराने सफेद कपड़े किसी विधवा औरत को दान कर देने चाहिए। इससे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। मंगलवार वाले दिन पुराने फटे कटे कपड़े, तांबे के बर्तन, टूटे फूटे बर्तन किसी चौकीदार को दे देने से आपकी संपत्ति में वृद्धि होती है। बुधवार वाले दिन टूटे कांच के बर्तन, क्रॉकरी किसी गरीब व्यक्ति को दान करने से आपको जो कर्जा होता है उससे मुक्ति मिलती है। गुरुवार वाले दिन अगर हम पुराने फटे कटे कपड़े जो है, पुरानी किताबें अथवा पुरानी पीतल के जो बर्तन होते हैं वो किसी गरीब ब्राह्मण को, जरूरतमंद को दान करते हैं तो आपका सोया हुआ भाग्य तेजी से जागता है। शुक्रवार वाले दिन अगर आप पुराने रेशमी कपड़े और साड़ियां जिनमें कीड़ा लग रहा है, खराब हो गई हैं, या पर्दे हैं, चदरें हैं, वो किसी सुहागन स्त्री को दान करते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। शनिवार वाले दिन अगर आप सुबह सफेद काले कपड़े, पुराने स्टील के बर्तन, बंद म्यूजिक सिस्टम, बंद मोबाइल चार्जर्स, लकड़ी का सामान, शाम के टाइम पर बंद घड़ियां, ये किसी भी व्यक्ति को अगर आप देते हैं और ऐसा करने से आपके जीवन में जो तंत्र मंत्र किया गया है उससे आपको जबरदस्त मुक्ति मिलती है और आपका जीवन सुरक्षित और खूबसूरत होता है। रविवार वाले दिन गुड़ तांबे के बर्तन में दान करने से इंक्रीमेंट और प्रमोशन होता है और समाज में अगर आपका सम्मान नहीं हो रहा तो सम्मान मिलता है। जब तक आप गुड़ और तांबे के लोटे में गेहूं भरकर अगर दान करते रहें तो आपके जीतने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं और आपका नाम भी दुनिया में होता है। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो, लाइक, लव, शेयर नहीं किया तो जरूर करें कमेंट्स में। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।